बेटा, सारे शौक ससुराल जाकर पूरे करना। शालू तैयार हो ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ सुनाई दी। शालू, इधर आओ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शालू ने कहा, पापा, अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। ठीक है, जाओ। और वो निकल गई। उससे तो लखन जी ने जाने को कह दिया, लेकिन उसके जाते ही मीना जी पर बरस पड़े। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का ही किया धरा है। जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं है, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे। कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हूँ। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे। वो तो ना समझ है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? तभी मीना जी ने आंखों में भर आए आंसू को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गईं। किचन में जाकर वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं। कोमल, जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी बेटे विजय की आवाज़ आई, कोमल, कहाँ हो? मेरा टिफ़िन दो। मेरा ऑफिस बैग निकाला कि नहीं? तुमसे तो कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। कोमल आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद लखन जी बहुत बेचैनी से शालू के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी फ़ोन पर बात करते हुए शालू ने घर में प्रवेश किया। शालू, अब समय है कि नहीं? लखन जी की आवाज़ गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ। मीना जी बोली, थकी हुई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए लखन जी बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज़ सुनकर शालू अपने कमरे से निकल कर आई और उनके पास जाकर बैठते हुए बोली, हाँ पापा, पूछिए, क्या पूछना है आपको मुझसे? ध्यान से सुनो और मुझसे तुम्हारी सहमति ही चाहिए। मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कल विनायक और उसके माता पिता को बुलाया है। वे कल तुम्हें देखने आ रहा है। हर हालत में ये रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे अच्छे लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। पापा, जब सारा निर्णय आप ले चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना है? आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रही, पर मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो देते। विजय भी ऑफिस से आ गया और वो भी वहीं बैठ गया। कोमल सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर के सामने उसे बैठने की इजाज़त नहीं थी। शालू ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की। पापा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अभी अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। तो ये कैसी बातें कर रही है बेटा? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना, अगर पति और सास ससुर इजाज़त दें तो। और अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी?
ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को तो यही शोभा देता है। हाँ, यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख दो और फिर वे जैसा नाच नचाए नाचो। हर बात के लिए ताने उल्हाने सुनो, और अगर तकलीफ में रोने का मन भी करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमारदारी में अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या तेरी माँ नहीं है? उसे क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे? मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ। जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो, कोई ऐसा मजबूत कंधा ना मिले जिस पर सर रखकर अपने आंसू बहा सके। बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। कहाँ से सीखती है ये सब? कहीं तेरी माँ तो तुझे ये सब नहीं सिखाती? पापा, जोर से शालू चिल्लाकर बोली। माँ को बीच में ना लाएं, ये सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी तो नहीं समझती थी। माँ को रातों में रोते देख सोचती थी कि उनको कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी माँ को, क्यों रो रही हो, दवा लगा दूँ? तब मेरी बच्चों वाली बातें सुनकर माँ हंस पड़ती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे ये नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ़ है क्या। दादी दादू चाचू बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते कि ये नहीं किया वो नहीं किया। हर समय जली कटी सुनाना, ताने उल्हाने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई हूँ तो कम से कम मैं तो ऐसी जीवन नहीं चाहूँगी। आपने कब एक अच्छा पति बन माँ का साथ निभाया? अपने माता पिता भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित ही किया है। अपना घर, माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आपके भरोसे वो इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने माँ को? क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वो क्या चाहती हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की भी नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रही। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो केवल मिसेस लखन, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। तो कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको, एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी तब आपने उन्हें ये कहकर मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूल कर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना तब रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिलके आने दो, लेकिन आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग सिधार गई। क्या यह अन्याय नहीं था? वे पत्नी हैं आपकी, बधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से काम की परेशानी होगी, इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है माँ नानी का फ़ोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें हिम्मत भी देने वाला नहीं था इस घर में। पापा, सब कुछ मैंने देखा है, आपको याद नहीं होगा। एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो
आप कितनी चीज़ें बाज़ार से लाए थे, माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों वे रसोई में न जाने क्या क्या बनाती रहती थी। बुआ के आने पर दादी माँ को कितना सुनाती थी। ननद आई है, ये बना वो कर, माँ चुपचाप करती रहती। लेकिन आज तक कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे तो वे कितना कुछ लेकर आए थे पूरे परिवार के लिए। कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल, मिठाई। फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। क्यों पापा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए, क्या ये सब माँ को बुरा नहीं लगता होगा? कल की मेरी ससुराल में आपका और भैया का कोई ऐसे अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? पापा, आपके माँ के प्रति व्यवहार ने ही मुझे ये सब सिखा दिया। आपके व्यवहार की जो छाप मेरे मन पर पड़ी है वो इतनी पक्की है कि ससुराल से, शादी से और पति नाम के जीवन से ही मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज बेटी की बात सुनकर लखन जी समझ रहे थे कि वो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आज भी अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। फिर भी वे बोले, बेटा, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा ज़माना तो और भी था, अब नई पीढ़ी में बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रखते हैं, तो चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी कोमल भाभी का रखते हैं। क्या उम्र है अभी उनकी? आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदियाँ लगा रखी है। साड़ी पहनो, सिर ढको, कोई और ड्रेस का तो सोचना ही नहीं। कोई पूछता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ आना जाना चाहती हैं, वो जीवन में क्या शौक़ रखती हैं, क्या करना चाहती हैं। क्या भैया ने कभी जानने की कोशिश की है? भैया अगर इतने ही समझदार होते तो वे माँ की तकलीफ़ समझते, उसे कम करने का प्रयास करते। वे मुझसे 4 साल बड़े हैं, लेकिन वे तो आपके नक्शे कदम पर चलकर पत्नी को अपने पैर की जूती ही समझते हैं। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती। सो वो कमी आप पूरी करते हो पापा। माँ के साथ की सिमटी आंटी, सोना आंटी, वे सब कितना खुश रहती हैं। वो तो आपके ज़माने की हैं। अब भैया की शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बंगले झांक रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्रता के सिवाय कुछ और नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्तें हैं। वो कल आप पहले विनायक और उसके परिवार वालों से पूछ लेना। अगर उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा, अपने अरमान पूरे करूँगी, नौकरी भी करूँगी। मुझे मेरे मायके के नाम पर ना तो कोई उल्हाना देगा और ना आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब भी इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूँगी। मेरे मायके वालों का उतना ही सम्मान होगा जितना उसके परिवार वालों का होगा। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूँगी रहूँगी। अगर उन्हें ये सब मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ाओ, वरना ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा।
मेरा पति होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी होगा, जिससे मैं बिना डरे बिना झिझके अपने मन की बात कर सकूंगी। जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा तब मैं अपनी मर्जी से उससे शादी कर लूँगी। आप मेरी चिंता छोड़ दें। पापा और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए खड़े थे और शालू उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से शालू को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बहुत बदलाव नजर आया। शालू जिसे देखकर बहुत खुश हुई और उसकी भाभी कोमल भी बहुत खुश थी। बीना जी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वह इस बात से बेफिक्र हो गई कि उनकी बेटी को उनकी तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।